तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में। तो स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब यहाँ पे कंस्ट्रेंट होता है, या तो आप आगे जा सकते हैं या तो पीछे। सपोज एक रोड है, तो रोड पे या तो आप फॉरवर्ड जाएंगे या तो बैकवर्ड जाएंगे, ठीक है। आपके पास लेफ़्ट और राइट जाने का ऑप्शन नहीं है। तो ये होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। इसमें टू वे कंस्ट्रेंट मोशन होती है, यानी कि हम आगे जा सकते हैं या फिर पीछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर बात आती है सबसे पहले कि मोशन होता क्या है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। तो अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही, तो कहा जाएगा कि हम मोशन में हैं या फिर कोई बॉडी मोशन में है। सपोज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब क्या होगा कि टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। सपोज़ 1 घंटे पहले आप कहीं और थे और दूसरे घंटे में कहीं और हैं। सपोज़ 11 बजे आप स्कूल में थे और 12 बजे घर पे आ गए, तो टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन यहाँ पर चेंज हो रही है, तो बोलेंगे हम मोशन में हैं। या फिर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या स्पेस के रिस्पेक्ट में ले सकते हैं। सराउंडिंग का मतलब सराउंडिंग को हम मान लेते हैं यहाँ पे फिक्स। जब सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हम आगे जाएंगे तो तभी हम बोल सकते हैं कि हम मोशन में हैं, ठीक है। तो यहाँ मोशन मैंने दो टाइप्स की मेंशन किए हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में भी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। यहाँ पर क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी भी कह सकते हैं, और या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर हो रही है, ठीक है। सपोज आपने 10 सेकंड में 20 मीटर कवर किया, फिर अगले 10 सेकंड में 20 मीटर कवर किया, फिर अगले 10 सेकंड में 20 मीटर कवर किया, तो ये हमारी हो जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। आप अगर 10 सेकंड में 20 मीटर कवर कर रहे हैं तो स्पीड क्या आएगी, आ जाएगी। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 10 सेकेंड में अगर 20 मीटर कवर कर रहे हैं तो स्पीड आपकी क्या आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म है। हर एक पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकेंड से ही स्पीड से ही आप चल रहे हैं, ठीक है। फिर बात आती है एक्सीलरेटेड मोशन की। एक्सीलरेटेड मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी तो आपकी कांस्टेंट नहीं रहती है या फिर स्पीड आपकी कांस्टेंट नहीं रहती है, पर यहाँ पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। यानी एक्सीलरेशन वेरी नहीं हो रहा है। तो एग्जांपल लेते हैं ग्रेविटी का। ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 होती है। तो वो किसी भी पॉइंट पे 9.8 चेंज नहीं हो रहा है। अगर बॉल नीचे गिर रही है, ठीक है, डाउनवर्ड बॉल गिर रही है, ऊपर आप फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, यानी कि ये हमारे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, ठीक है। और दूसरी बात आती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एक्सीलरेशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्पीड वेरी हो रही है, यहाँ पर, ठीक है। स्पीड मतलब चेंज हो रही है या वेलोसिटी चेंज हो रही है। स्पीड या वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या आता है, एक्सीलरेशन आता है। एक्सीलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी टाइम इंटरवल में, ठीक है, 10 से 20 हो गई 2 सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सीलरेशन आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन हो सकता है, ठीक है। स्पीड कम हो रही है तो रिटार्डेशन होगा, और स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन होगा। और यहाँ पर फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करें तो यहाँ पर एक्सीलरेशन वेरी हो रहा है, जैसे कि मैंने बोला था कि ग्रेविटी यहाँ वेरी नहीं कर रही जी की वैल्यू, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी कार या बाइक में एक्सीलरेटर होता है, तो वहाँ पर जितनी तेज़ आप एक्सीलरेटर को प्रेस करेंगे उतना ही तेज़ी से एक्सीलरेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन भी वेरी हो रहा है, वेलोसिटी तो वेरी हो ही रही है, साथ में एक्सीलरेशन भी वेरी हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो ये हो गई बात नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। फिर बात आती है अगली कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। यानी कि हम अगर जिस पाथ को टच करते हुए जा रहे हैं तो भी वो डिस्टेंस माना जाएगा, अदरवाइज डिस्टेंस वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। इनिशियल फाइनल पॉइंट को हम अगर मिला दें, ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट माना जाता है। अगर हम एक्चुअल पाथ लेंथ की बात करें तो वो डिस्टेंस माना जाएगा। अभी इसको हम आगे बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स,
शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये देखिए यहाँ पर एक पाथ दिया है। सपोज ये स्कूल है और ये आपका होम है। तो आप ऐसे ऐसे गए, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई। तो ये मैंने जो एरो यहाँ पर मेंशन कर रखा है, इसका मतलब है कि आप पाथ के अलॉन्ग गए, यानी आपको पाथ को टच करते हुए गए। तो ये हमारी हो जाएगी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? स्पीड, ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी डिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए, और फाइनल पॉइंट कौन सा है? ई। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या इक्वल हो सकते हैं? क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है? तो इसके बारे में मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। इधर ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है पर ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है पर ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब डिस्टेंस ज़्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, या इक्वल भी हो सकते हैं। इक्वल किस केस में होंगे? सपोज हम लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन की बात ही कर रहे हैं। तो ए से बी गए, तो ए से बी जाने में 100 मीटर का क्या हुआ? डिस्टेंस भी हुई और डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर हुआ, ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो इस केस में यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। बट अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि डिस्प्लेसमेंट कम है और डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कम है और डिस्टेंस क्या है? ए बी सी डी ई पाथ के लॉन्ग ज़्यादा आ रही है। तो ये कह सकते हैं डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। फिर वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हम जान ही चुके हैं कि क्या होता है। आप बस उस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दीजिए तो वेलोसिटी आपकी आ जाएगी। और एक चीज़ और, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी ही आता है। तो डिस्प्लेसमेंट से हमारा वेलोसिटी मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी ये भी और वेक्टर क्वांटिटी ये भी। और अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो देखिए ये भी स्केलर है। डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर है। और स्पीड भी क्या है? स्केलर ही है, ठीक है। डिस्टेंस स्केलर तो स्पीड भी स्केलर आएगी, ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी भी हमारी क्या आएगी? वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो इसमें अगर मैं डिफरेंस की बात करूं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, तो आप बताएंगे मेन डिफरेंस तो यही है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट कैन भी जीरो, ठीक है। एक राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। सपोज आप स्कूल से घर गए और घर से वापस स्कूल आ गए, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो पर डिस्टेंस जीरो नहीं होती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन भी जीरो पर डिस्टेंस जीरो नहीं होगी। डिस्टेंस जीरो तभी होगी जब आप मूव ही नहीं करेंगे, जब मोशन ही नहीं होगी। जब मोशन होगी ही नहीं तो डिस्टेंस भी नहीं होगी। बट अदर केसेस में डिस्टेंस का होना ज़रूरी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस विल नेवर बी जीरो इफ बॉडी इज़ इन द मोशन। अगर बॉडी मोशन में है तो डिस्टेंस जीरो कभी नहीं हो सकती, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इन अ राउंड ट्रिप, ठीक है। जीरो हो सकता है। सपोज सर्कल हो गया, सर्कल में आप एक पॉइंट से जाकर दूसरे पॉइंट पे दोबारा आ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा पर डिस्टेंस हो सकता है 2πr हो जाए। हो क्या सकता है? हो ही जाएगा, 2πr डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डेल एक्स बाई डेल टी, यानी कि चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। और डेल टी टेंस टू जीरो का मतलब होगा एकदम वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम में। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तभी आपको मिलेगी जब स्पीड वेरी कर रही हो या वेलोसिटी वेरी कर रही हो, ठीक है। वेलोसिटी वेरी करने का मतलब अगर एक्सीलरेटेड मोशन है, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में दूसरी वेलोसिटी, दूसरे सेकंड में दूसरी वेलोसिटी आएगी, थर्ड सेकंड में कोई और वेलोसिटी आएगी, फोर्थ सेकंड में कोई और वेलोसिटी आएगी। तो हम बोलेंगे एट पॉइंट 1 कुछ और वेलोसिटी थी, दूसरे पॉइंट पे कुछ और वेलोसिटी है। तो अगर पूछेंगे कि बताइए फोर्थ पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी है, तो बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है द पॉइंट 4। अगर पूछेगा थर्ड पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी है, थर्ड सेकंड में कौन सी वेलोसिटी है, ठीक है, तो बोलोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द टाइम t = 3।
आपको पूछता है बताइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t=5, तो आप बोलोगे t=5 पे जो वेलोसिटी आएगी वो हमारी हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग वेलोसिटी होगी, उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन हाँ, अगर स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर एक पॉइंट पे वही वेलोसिटी आनी है। सपोज 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड हर एक पॉइंट पे आएगा। अगर स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है या कोई बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो हर एक पॉइंट पे 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी या स्पीड आएगी। तो इस पॉइंट, तो उसमें हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कुछ खास सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस नहीं होती है। इम्पॉर्टेंस तब होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो या वेलोसिटी वेरी हो रही हो, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन का पार्ट है। अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है, टाइम के फंक्शन के फॉर्म में गिवन है, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी मिल जाती है। वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सीलरेशन मिलता है, ठीक है। वो आगे हम बताएंगे। फिर आती है बात इक्वेशन ऑफ मोशन की। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से थे? v=u+at, v=u+at। यहाँ पर v वेक्टर क्वांटिटी है, u वेक्टर क्वांटिटी है एंड a भी वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर a जो है वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो वेलोसिटी को भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा उसी डायरेक्शन में, ठीक है। अगर बॉडी रिटार्ड हो रही है तो हम a को निगेटिव लेते हैं, ठीक है। अगर बॉडी रिटार्ड हो रही है तो a को निगेटिव लेंगे, और वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस डायरेक्शन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेंगे। जैसे कि बस अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से जा रही है तो यहाँ पर 2 रखेंगे वैल्यू, बट अगर बस ब्रेक मार रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो यहाँ पर -2 पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है। तो ये सारी वेक्टर क्वांटिटी है, इनको एरो से शो किया जाता है। ये हमारे एरो लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये देखिए ये भी डिस्टेंस, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं, यहाँ पर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ये तो ऐसे यहाँ पर मेंशन किया गया है, बट ये हमारा डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है। पर अगर फॉरवर्ड मोशन की बात करें तो लीनियर मोशन में हम बता ही चुके हैं कि उसको हम डिस्टेंस भी ले सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो एस होता है ut+12at²। एस क्या होता है? ut+12at², और ये v² होता है u²+2as, ठीक है। v²=u²+2as। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। ए क्या है? एक्सीलरेशन। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर भी यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इसको डिस्टेंस तब ले सकते हैं जब हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन मोशन की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम, बट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर रिटार्डेशन है तब नहीं लेंगे, तब डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक। फिर बात आती है कि अगर इसी का हम यूज़ करें, यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट अगर हम जब 10 रख देंगे वैल्यू, तो यहाँ पर 10 की जगह पर मैं जी भी लिख सकता हूँ ना। तो जब हम ऊपर फेंकते हैं बॉल को, तो क्या होता है? यहाँ माइनस कर देंगे, -g। रिटार्ड हो रही बॉडी, रिटार्ड हो रही तो -g। ऊपर फेंकने में क्या होता है? रिटार्डेशन। तो -g। तो सब ए को रिप्लेस -g से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ए को -g से हम रिप्लेस करेंगे, ए को -g से रिप्लेस करेंगे हर एक इक्वेशन में। आप देख रहे हैं यहाँ पर जब हम डाउनवर्ड फेंकते हैं, मैंने एरो बना रखा है, ये अपवर्ड फेंकने पे हो रहा है। जब डाउनवर्ड फेंकेंगे तो हम प्लस साइन ले लेते हैं, ठीक है। +gt +12g²+2gh, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हम हाइट पुट कर देंगे, क्योंकि हम हाइट कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि वैसे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर इक्वेशन में कभी कभी कन्फ्यूजन आती है कि प्लस लें या माइनस लें, तो अगर बॉल जब नीचे आएगी तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। तो +g तो करना ही पड़ेगा, +gt। कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तभी तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। जब ऊपर फेंकेंगे वेलोसिटी कम हो रही, तो वेलोसिटी कम कब होगी? जब कुछ ना कुछ माइनस करेंगे। सपोज बॉल ऊपर आपने थ्रो की 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाके 0 हो रही है। 0 कब होगी? जब कुछ ना कुछ हम माइनस करेंगे इसमें से। माइनस करने का मतलब -g तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो अगर इक्वेशन में कन्फ्यूजन है तो आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी इसको इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है रिलेटिव मोशन की, ठीक है। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे हम यहाँ पर।
तो अब हम रिलेटिव वेलोसिटी की अगर बात करें तो हम पहले रेफरेंस फ्रेम हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। तो अगर कार जा रही है, देखिए वी ए माइनस वी बी, ये क्या है कि एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, तो ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, वी ए बी का मतलब क्या होगा, ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। बी इसको ऑब्जर्व कर रहा है, यानी बी को रेस्ट पे मान लेते हैं, ठीक। सपोज जैसे कि अगर हम बात करें एक कार जा रही है वी वेलोसिटी से, ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में हमने माना वी वेलोसिटी से जा रही है कार, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना, वी जी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैंने वी जी लिया। वी जी क्या है, जीरो, ग्राउंड खुद तो मूव नहीं कर रहा ना, जीरो, तो हम बोल देते हैं भाई जो कार की वेलोसिटी है नॉर्मल, वही कार की वेलोसिटी रहेगी, 20 मीटर पर सेकंड है तो 20 मीटर पर सेकंड रहेगी, ग्राउंड तो चल नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं दो कार ले लेता हूँ यहाँ पर, एक कार टू एक कार वन, तो कार वन के रिस्पेक्ट में मैं कार टू को देखता हूँ, कार वन जा रही है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और कार टू जा रही है 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। आप खुद सोचिए कि एक कार में आप बैठे हैं जिसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड और दूसरी कार है जिसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड, तो आप कार वन में बैठे हैं, तो आपको क्या दिखेगा, कार क्या 40 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ये दिखेगा आपको? नहीं, ये नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा कार 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है। आप फर्स्ट कार में बैठे हैं तो आपको दिखेगा कि ये कार हमसे 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है। लेकिन अगर बात करें कि दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हों, तो आपने देखा होगा जब हम रोड पे चलते हैं और देखते हैं कोई बाइक अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो लगता है कि बहुत तेज़ी से आ रही है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से आ रही है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी देखो यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, यहाँ 40 माइनस 30 सेम डायरेक्शन में वेक्टर थे तो माइनस कर दिया हमने, अपोजिट डायरेक्शन में होते तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। 40 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 70 मीटर पर सेकंड, यानी आपके रिस्पेक्ट में आप 30 से चल रहे थे और एक कार अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी 40 मीटर पर सेकंड से, तो आपको क्या दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू कार वन, आपको क्या दिखेगा कि वो वाली कार, सेकंड वाली कार 70 मीटर पर सेकंड से हमारी तरफ आ रही है। ये तभी दिखेगा जब हम अपने आप को रेस्ट पे मानेंगे, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू यू, अगर आप कार में बैठे आप अपने आप को रेस्ट पे मान रहे हैं, इसका मतलब वो कार, दूसरी वाली कार आपके रिस्पेक्ट में 70 मीटर पर सेकंड से आपकी तरफ आ रही है। तो सेम डायरेक्शन में अगर कोई दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उनका डिफरेंस लेते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो हम क्या लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट।